आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं गेट की, इट वाज आस्क्ड इन 2024 एंड द क्वेश्चन वाज द स्ट्रीटर-फेल्प्स ऑक्सीजन सैग इक्वेशन फॉर अ रिवर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। और आपको बहुत सी अजम्पशंस दे रखी हैं। एंड फर्स्ट assumption is at any instant the deoxygenation rate is directly proportional to the amount of oxidizable organic material present. Next option is at any instant the deoxygenation rate is inversely proportional. ठीक, इट मीन्स इन दोनों में से एक ही आंसर सही होगा. नेक्स्ट इज द reoxygenation rate is directly proportional to the dissolved oxygen deficit. And last option is the reoxygenation rate and the deoxygenation rate are directly proportional to the saturation concentration of dissolved oxygen. अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं that this Streeter-Phelps ऑक्सीजन सैग इक्वेशन, जिसको नॉर्मली हम सैग इक्वेशन भी कहते हैं, इज़ अ क्लासिकल मॉडल ऑफ यू कैन से environmental engineering, and it's all about the water quality study. It describes how the dissolved oxygen, ठीक है, किसी भी रिवर स्ट्रीम में द डिज़ोल्व ऑक्सीजन चेंजेस डाउन स्ट्रीम्स ऑफ अ पॉइंट वेयर ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिस्चार्ज. मीन्स जैसे जैसे किसी स्ट्रीम में ऑक्सीजन का पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस होता है या डिस्चार्ज होता है, तो कैसे जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है किसी रिवर में वो चेंज होती जाती है. ठीक. एंड एक्चुअली इसमें दो ही प्रोसेस है हमारे पास. एक प्रोसेस है डीऑक्सीजनेशन एंड दूसरी है रीएरेशन, या इसको हम रीऑक्सीजनेशन भी कह रहे हैं. ठीक है, यू कैन कॉल इट एज अ. ठीक. डीऑक्सीजनेशन का मतलब होता है द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक down organic matters. Means simply it is oxygen consumption due to the BOD exertion. ठीक है, इसको कह लो ऑक्सीजन कंजम्पशन. ओके. और जो रीएरेशन है ना, इसको आप कह सकते हो ऑक्सीजन रीप्लेनिशमेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ठीक है, और यू कैन सिंपली कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन है किसमें, इस वाटर में जो एटमॉस्फेयर से इसको मिल रही है, दैट इज टर्म्ड एज रीएरेशन. ठीक. अब लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज स्टेटमेंट्स. दैट dt विल बी इक्वल्स टू K1 L0 divided by K2 minus K1 into e to the power minus K1t minus K2t into d0 e to the power minus K2t. This is our general equation in which जो हमारा ये dt है ना, ये ऑक्सीजन डेफिशिट को शो करता है. दिस इज़ ऑक्सीजन, या सिंपली O2 डेफिशिट में लिख लूँ. ठीक है, ये dt. ठीक. आपका d0 जो है, ये है आपका d0 इज़ इनिशियल, जो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिट. ठीक. यानी dt हमारा हो रहा है किस पे, dt हमारा आ रहा है एट किसी ऑक्सीजन डेफिशिट किसी पर्टिकुलर टाइम पे. d0 हमारा इनिशियल ऑक्सीजन डेफिशिट है. ठीक. जो हमारा ये क्या कहते हैं L0 है, इसको आप कह लो L0 विल बी योर इनिशियल अल्टीमेट BOD. ठीक है, जो डिस्चार्ज पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, और डिस्चार्ज पॉइंट पे जो इनिशियल BOD है. K1 हमारा है डीऑक्सीजनेशन रेट. K1 हमारा डीऑक्सीजनेशन रेट है. ठीक है, और जो K1 एंड K2 हमारा है रीएरेशन या रीऑक्सीजनेशन भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है. ठीक. और T हमारा टाइम हो गया.
ठीक, तो इस इक्वेशन से जनरली आप समझ सकते हो कि किसी भी टाइम पे हमारा जो ऑक्सीजनेशन रेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड जो उस ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट ट्रू है, इट सिंपली मीन्स कि बी विल बी फॉल्स। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है रीऑक्सीजनेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू DOD, इट इज़ ऑल्सो राइट क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके भी। ठीक है, और लास्ट में क्योंकि K2D हम लिख रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास जो लास्ट वन है फोर्थ ऑप्शन, द रीऑक्सीजनेशन रेट एंड डीऑक्सीजनेशन रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस वन। ठीक, तो ये क्या हो गया, इन दोनों में जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट विल बी A एंड C। ए क्या कह रहा है, किसी भी टाइम पे जो डीऑक्सीजनेशन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑफ द अमाउंट ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट। ठीक, एंड सेकेंड वन इज द रीऑक्सीजनेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट। ओके, so the correct answers are A and C.